कांटा लगा। हाँ भैया, ये गाना मैं बेस्ट गाती हूँ और एक टाइम पर शेफाली ने भी गाया हो तो तब उनको पता ही था कि इतने साल बाद हम गाएंगे। लेकिन शेफाली, लोग बुरा ना माने इसलिए तुम भी गा ही दो मेरे लिए। बंगले के पीछे मेरी बेरी के नीचे हर पिया हरिया हरिया हर पिया कांटा लगा हाय लगा। वाह वाह, क्या बात। कांटा लगा हाय लगा। अरे भाई, जैसे ही ये गाना आओ तो हम बता दें, हम तो पूरी तरह पागल हो गए थे। मतलब दिन रात यही गाने पे डांस करते थे। लेकिन अब हमको तो पता ही था कि हम एक दिन शेफाली से मिलेंगे, बात करेंगे। लेकिन शेफाली, ये गाना हम बाद में एक बार सुनना जरूर चाहेंगे। मतलब हमारा बहुत ही फेवरेट गाना है, क्या बताएं। तो हम स्वागत करते हैं हमारे शो टेढ़ी बात विद इमरती देवी में। बहुत बहुत स्वागत है शेफाली। थैंक यू। अच्छा, ये सबसे पहले तो हम ये पूछेंगे कि ये कैसे कट रहा है लॉकडाउन? अच्छा चल रहा है लॉकडाउन। मैं तो जैसे कि ट्रेन होके आई थी इस लॉकडाउन के लिए। 13 हफ्ते बिग बॉस के घर में एक लॉकडाउन ही था। इससे ज्यादा भयानक लॉकडाउन था ये तो। खैर हम फिर भी हमारे घर पे है, हमारी फैमिली के साथ है, दोस्तों के साथ, आप जैसे लोगों के साथ टच में है। तो ये लॉकडाउन तो हमारे लिए बारात का खेल है, मगर अच्छा चल रहा है। अच्छा वक्त गुजर रहा है घर पे। सारे शौक पूरे कर रही हूँ, जिन शौक पहले जो हमारे छूट चुके थे, जिनके लिए वक्त नहीं मिलता था। बहुत ज्यादा टीवी देख रही हूँ, नींद पूरी कर रही हूँ, पेंटिंग कर रही हूँ, किताबें पढ़ रही हूँ। अच्छा लग रहा है एक्चुअली। जो लाइफ थोड़ी स्लो डाउन हो गई है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह, ये सबसे अच्छी बात है। हम ये भी देख रहे हैं कि मतलब कई लोग हैं जो इस लॉकडाउन में बड़े आलसी है गए। लेकिन शेफाली की स्किन इतनी ग्लो कर रही, इतनी सुंदर लग रही है ना आज भी। मतलब क्या बताएं, 2002 से लेके अब तक में बिल्कुल सुंदर लगती जा रही है। तुम्हारी स्किन तो बड़ी चमक रही है, हमको पता है, बहुत ख्याल रखती हो। देख, हमको भी कुछ स्किन केयर टिप्स दे दो। लॉकडाउन नो लॉकडाउन मेरी लाइफ का हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है फिटनेस। तो सालों से मैं वर्कआउट कर रही हूँ, योगा कर रही हूँ। मैं क्लीन खाना खाती हूँ, मुझे जंक फूड पसंद नहीं है। घर का हेल्दी न्यूट्रिशन वाला खाना खाती हूँ मैं। एक्सरसाइज करती हूँ और थोड़ा बहुत स्किन का ध्यान रखती हूँ। तो आई थिंक टुगेदर सारी चीज़ें मिला के इतने सालों में स्किन ठीक ठाक है, अच्छी लगती है। तो बट ज़रूरी है थोड़ा अपना ध्यान रखना। अच्छा, जब पेट साफ होता है, अच्छा खाते हैं तो स्किन पे दिखता है। हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स आते हैं, उससे स्किन इम्प्रूव होती है। और जितने भी प्रोडक्ट्स मैं फेस पे लगाती हूँ, ज़्यादा करके ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट्स लगाती हूँ। और मुझे बहुत शौक है फेस मास्क और स्क्रब वगैरह घर पे बनाने का। तो घर के नॉर्मल जो किचन में रोज़मर्रा के हर किचन में वो चीज़ें इजीली मिल जाती है, ऐसी चीज़ों से मैं फेस स्क्रब्स और पैक्स बनाती हूँ। तो आई थिंक इस सब का शायद नतीजा ये है। थोड़े दिन पहले भी देख रहे थे कि एक कुछ टिप्स शेयर की थी अपने फेस मास्क की। का नींबू वीबू यूज करते हैं, क्या करती हैं? एक तो मुझे तेल यूज करना बड़ा अच्छा लगता है, कोकोनट ऑयल। आप कोकोनट ऑयल यूज करें, ऑलिव ऑयल यूज करें, आमंड ऑयल यूज करें। ऑयल के लिए, फेस के लिए ऑयल बहुत अच्छा होता है। मैं विटामिन ई के कैप्सूल्स होते हैं, उनको तोड़ के तेल में डाल देती हूँ। फिर नींबू बहुत अच्छा होता है, नींबू एसिडिक होता है तो स्किन के लिए ठीक रहता है अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है या कुछ है। हनी आप यूज कर सकते हैं, दही यूज कर सकते हैं। मैं एक बहुत अच्छा फेस मास्क बनाती हूँ हल्दी पाउडर और कोकोनट ऑयल के साथ। एक दूसरा फेस मास्क बनाती हूँ दालचीनी पाउडर और नींबू के रस के साथ। तो ये सारी चीजों का एक अजीब सा निखार आ जाता है फेस पर, घर की चीज जो यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिटनेस को लेकर के मतलब हम बताएं कि बहुत ही एकदम फिट रहती हैं हमेशा। तो आजकल ये फिटनेस रूटीन में चेंज आया क्या? कुछ झाड़ू पोछा से मतलब कुछ एक्सरसाइज रूटीन बदला? मुझे लगता है फिटनेस रूटीन में बहुत चेंज आया है। ये जो रोज का झाड़ू पोछा करना पड़ रहा है इससे इस लॉकडाउन में मतलब मैं बिल्कुल जिम को मिस नहीं कर रही हूँ। घर के काम में बहुत कैलोरीज बर्न हो जाती है, बहुत ही एक्टिव मैं रह पाती हूँ।
दिन में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं घर साफ करने में। मुझे बड़ा मजा आता है बिकॉज वैसे भी मुझ में सफाई का बहुत बड़ा कीड़ा है, तो मुझे सारी चीजें बिल्कुल साफ सुथरी बहुत पसंद है। तो अभी लॉकडाउन भी है, घर का काम, हमने स्टाफ को छुट्टी दी हुई है, तो घर का काम भी खुद कर लेती हूँ। साथ में योगा का शौक रखती हूँ। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था कहीं ना कहीं मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी और बहुत ही अपसेट हो गई थी कि ये क्या चल रहा है, इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं और ये कब खत्म होगा। तो उससे मैं मतलब मुझे नींद नहीं आती थी ठीक से और चिंता सी रहती थी। तो मैंने अपना योगा शुरू कर दिया और योगा से बहुत फायदा हुआ फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए भी। तो मैं योगा करती हूँ रोज शाम को 1 घंटे के लिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ, 100 सूर्य नमस्कार करती हूँ, कपालभाति वगैरह करके लंग कैपेसिटी। और इस वक्त तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। कोरोना वायरस से अगर आपको लड़ना है तो आपको अपना इम्यून सिस्टम बिल्कुल स्ट्रांग रखना है, तो योगा बहुत मदद करता है। तो रोज मैं विदाउट फेल योगा करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है योगा करना। ये बहुत ज़रूरी है बिल्कुल। लेकिन जैसे कि अभी की अगर बात करें तो मतलब खाने को भी लोग खूब बना रहे हैं। मतलब इंस्टाग्राम पे हम देख रहे हैं कि मतलब पहले पड़े हैं, कोई केक बना रहा है, कोई कुछ एकदम सेफ हो गए हैं। बिल्कुल बिग बॉस जाने के पहले तो मैंने बिल्कुल किचन में कभी एंट्री ही नहीं ली थी। मुझे बिल्कुल शौक नहीं था, मुझे समझ ही नहीं आता था किचन में कोई कामकाज। मगर बिग बॉस के घर में खाने वाले ज्यादा थे, पकाने वाले कम। तो वहां पे मैंने रोटियां बनानी सीखी। तो रोटियां बनाने का जिम्मा मेरा है। घर में मैं अलग अलग किस्म के पराठे बनाती हूँ, रोटियां बनाती हूँ। गुजराती हूँ तो गुजराती फुलके बनाती हूँ, गोल गोल बिल्कुल पतले पतले, तो अच्छा लगता है। और अलग अलग किस्म के पराठे, मैं प्रोटीन पराठे बनाती हूँ, प्याज के पराठे बनाती हूँ, आलू के पराठे बनाती हूँ, अलग अलग किस्म के पराठे बनाती हूँ। तो उसमें क्या है, मेरे अंदर का जो शेफ है वो जीवित हो रहा है। अभी धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। और जैसे कि आपने बताया इंस्टाग्राम पे हर जगह लोग अंदर के शेफ को जगाया हुआ है, देख के अच्छा लगता है, इंस्पिरेशन भी मिलता है और समय बहुत मिलता है आजकल। तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो कोशिश कर लेती हूँ मैं। अच्छा, बिग बॉस के घर में लड़ाई झगड़ो होते तो अब तो लॉकडाउन भी है, तो तुम्हारे यहाँ भी मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा है? भाई बहुत जाहिर सी बात है, आप लोगों को समझ आएगा कि बिग बॉस में इतने झगड़े क्यों होते थे। प्यार भी बहुत था। हम फैमिली से दूर थे तो एक किस्म की फैमिली ही हमारी बन चुकी थी घर के अंदर। अगर फैमिली में नोकझोंक तो होती है, यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, हम घर के बाहर नहीं जा सकते, वही लोगों के साथ हमें रहना है, तो अनबन तो होगी। जहाँ प्यार है वही अनबन होती है। तो हमारे घर में भी होती है। हमारे घर में तो मतलब मेरे और पराग के साथ तो पहले ही हफ्ते में अनबन शुरू हो गई थी, क्योंकि इतनी आदत ही नहीं थी हमको एक दूसरे के साथ रहने की। और सबसे ज्यादा लड़ाई हमारी होती थी टीवी के रिमोट पे। टीवी, अब जाहिर सी बात है, और मुझे लगता है ये कहानी घर घर की है, टीवी के रिमोट पे ही मैक्सिमम लड़ाई हो रही है आजकल। तो बिल्कुल हमने एक रूल बना दिया ताकि हमारी लड़ाई झगड़े कम हो। तो हमने ये डिसाइड किया कि एक दिन हम उनकी पसंद की पिक्चर देखेंगे, उसके अगले दिन मेरी पसंद की पिक्चर देखेंगे। तो ये हो गया अच्छा सा रूल और इसमें लड़ाई झगड़े भी कम होने लगे। तो ये ट्रिक मैं आप सबको आजमाने को कहूंगी, ट्राई कीजिए, एटलीस्ट 50% लड़ाई कम हो जाएगी आपके घर। क्या जैसे हमने भी एक रूल बना लिया है कि एक दिन झाड़ू पोछा बर्तन खाना हम करते हैं, एक दिन झाड़ू पोछा बर्तन खाना हम अपने पति को दे देते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये ऐसा वक्त है कि हमें मिलजुल के घर का काम करना है और समय भी कटना जरूरी है, एक्सरसाइज भी इस बहाने हो जाती है। और मुझे अच्छा लगता है जब हमारे हस्बैंड, हमारे बॉयफ्रेंड्स जो होते हैं का हाथ बटाते हैं। आई थिंक प्यार बढ़ता है इसमें भी एक अलग किस्म का रोमांस है। हमारे पास तो झाड़ू पोछा करते करते भी रोमांस हो रहा है, तो बड़ा मजा आता है, अच्छा है, मजेदार होता है, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। रोमांस तो खैर हमारे जीवन में नहीं है, लेकिन हाँ झाड़ू पोछा जरूर हम कर लेते हैं। बिल्कुल। अब भैया ऐसा है कि हमारे साथ सिभाली हैं, तो हम छोटा सा एक रैपिड फायर खेलेंगे, फटाफट का। और इसके हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सुबह उठ के सबसे पहले आप क्या खाती हैं पीती हैं? सुबह उठ के करीबन 20 साल हो गए और ये मेरा रूटीन रहा है, मैं 1 लीटर गर्म पानी पीती हूँ हर सुबह। मैं दुनिया में कहीं पे भी हूँ, सुबह उठते ही मुझे 1 लीटर गर्म पानी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। मतलब जो हम माने कि स्किन और ब्यूटी का राज है। बिल्कुल, क्योंकि हम रात में सोते हैं 8 घंटे, हमने कुछ खाया नहीं होता तो पेट में एसिड बनते हैं। तो पानी पीने से क्या होता है, वो सारे एसिड हो जाते हैं वॉश आउट, उनकी डिटॉक्स हो जाती है। अगर बॉडी डिटॉक्स है तो स्किन भी अच्छी लगती है,
वेट लॉस में भी हेल्प करता है क्योंकि पेट साफ रहता है। तो सुबह उठ के गर्म पानी पीना बहुत ही फायदेमंद है। बहुत बढ़िया। अच्छा अब हमें बताइए, जो सोने से पहले आखिरी काम कौन सा होता है कछु खाने का? पहले आखिरी काम ये होता है कि मैं भगवान को प्रे करती हूँ। मैं आँख बंद करके लेते ही भगवान को प्रे करती हूँ। मैं कहती हूँ शुक्रिया, आज का दिन अच्छा रहा मेरा, हम हेल्दी हैं, सुखी हैं, परिवार के साथ है, बस अपनी कृपा बना के रखना। तो ये मैं सोने से पहले लास्ट चीज करती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा अब हमें बताओ कि अब तक का मतलब जीवन में अब तक का सबसे ज्यादा डरावना मोमेंट कौन सा था? स्कैरी बिग बॉस के घर में, बिग बॉस के घर में एक रात हमारे जो को कंटेस्टेंट थे विशाल, वो घबरा के उठे, उनको लगा कि घर में भूत है। तो हम और वो विशाल के बाल भी लंबे थे, तो जिस तरह से वो एकदम से नींद से जागे थे, उनके बाल भी यूं खड़े हो गए थे और हम भी बहुत गहरी नींद में थे सारे, पूरा घर गहरी नींद में था। और बिग बॉस के घर में घड़ी तो नहीं होती, बट मैं अंदाजा लगा रही हूँ 3, 3:30, 4 बजे होंगे सुबह के। हम बहुत थके थे, सोए थे और एकदम से हम सारे घबरा के जो उठे, वो खुद इतना घबराए हुए थे, उनको देख के हम और घबरा गए। तो वैसे मैं भूत प्रेत वगैरह में विश्वास नहीं करती थी उस दिन तक, जो विशाल की अपने मतलब जो उनका रूप देखा उस दिन, और इतने हट्टे कट्टे लंबे चौड़े और ऐसा इंसान जब घबराया हुआ था, उसको देख के हम सारे इतने ज्यादा घबरा गए। आई थिंक मेरे लाइफ का सबसे डरावना एक्सपीरियंस वो था। वही था। अच्छा क्या बात है। अच्छा अब एक फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट कौन सा है, मतलब अगर हम शेफाली से पूछें? लिप टिंट हो तो वो उसको आप चीक्स पे भी लगा सकते हैं, तो ब्लश की तरह यूज कर सकते हैं। इसको आप आंखों के ऊपर लगा दे तो आई शैडो की तरह यूज कर सकते हैं। तो लिप टिंट मेरा होता है पर्स में, हमेशा ही होता है। जरा सा लगे कि फेस डल लग रहा है तो 2 बूंद ले ली, ब्लश की तरह लगा दिया, लिप पे लगा दिया, रेडी टू गो। अरे सारी लड़कियां जब फॉलो करने वाली हैं बता रहे। अच्छा एक फेवरेट डिश, मतलब जो कि सारे चीट डे वीट डे सबको पार करती हुई एक कोई डिश जो सामने आ जाए तो तय है? मुझे खिचड़ी बहुत ज्यादा पसंद है। खिचड़ी? जी खिचड़ी जो मेरी मम्मी बनाती है, सिर्फ वो, और उसमें आधा कटोरी घी डाल के जो मैं खाती हूँ, वो मेरी सबसे फेवरेट डिश है। हमारी जो खिचड़ी होती है उसमें हम घी डालते हैं, अचार लेते हैं, पापड़ लेते हैं, कड़ी या दही के साथ खाते हैं। तो वो मेरा चीट मील है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इतना सारा घी डाल के खिचड़ी खाना। खिचड़ी के अलावा अगर बाहर जाके खाना पसंद करूँ तो मुझे चाइनीज खाना बहुत पसंद है, तो मैं चाइनीज भी बहुत शौक से खाती हूँ। अरे वाह क्या बात है। अच्छा आखिरी सवाल, अब लॉकडाउन चल रहा है अभी तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद सबसे पहली चीज कौन सी करने वाली हो? बिग बॉस जाने के कुछ ही दिनों पहले मेरी छोटी बहन का बच्चा हुआ था, उसको मैं देख नहीं पाई थी क्योंकि फिर 13 हफ्ते में बिग बॉस में चली गई और बिग बॉस से निकलते ही लॉकडाउन हो गया है। तो मैंने उसको अभी तक देखा नहीं है, फोन पे देखती हूँ, फेस टाइम पे देखती हूँ, फोटोज देखती हूँ, मैंने उसको हाथ में पकड़ा नहीं है। तो आई थिंक लॉकडाउन खत्म होते ही मैं सबसे पहले उसके पास जाऊंगी, तो देखने जाऊंगी। अब ऑलमोस्ट 6 महीने का हो गया है, उसका नाम कियान है। तो मुझे बहुत इच्छा है, बट वो इंडिया में नहीं रहता, इंडिया के बाहर रहता है, तो मुझे नहीं मालूम फ्लाइट्स जब शुरू होगी। और अगर फ्लाइट शुरू नहीं हुई तो सबसे पहले मैं अपने फेवरेट रेस्टोरेंट जाके चाइनीज खाऊंगा। अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए हमको तो बड़ा ही अच्छा लगा, और ये जो टिप्स मतलब मिली है हमको, हमारा हालांकि फेस ग्लो कर रहा है लेकिन और भी ज्यादा कर रहा है आपका। अरे क्या बताएं, लेकिन आगे के लिए भैया हम जरूर ये सब जो है वो यूज करने वाले हैं। जाते जाते एक लाइन जरा कांटा लगा के हो जाए, मतलब अधूरा रह जाएगा। साथ देंगे मेरा? अरे बिल्कुल बिल्कुल, हम गाते बहुत बुरा हैं तो हम आप थोड़ा सा बैठे बैठे नाच लीजिए, हम गा लेते हैं। हाँ बस चल हाँ बंगले के पीछे मेरी बेड़ी के नीचे हर पिया हरिया हरिया हर पिया कांटा लगा। वाह क्या नाची आप। बहुत सुंदर, मतलब हमें तो मजा ही आ गया। और बहुत सारे लोग अभी जो लॉकडाउन में नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो शेफाली ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, उनको फॉलो करो, अपनी सेहत को ख्याल रखो, अपनी स्किन को ख्याल रखो, और लड़ाई झगड़े हैं तो उसका भी मतलब सॉल्यूशन बता दिया है कि कैसे करना है। तो शेफाली बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। देखा
तो जे थी हमारे साथ कांटा लगा वाली सिफाली जड़ी वाला। अब इनने तो बता दिया कि का करने हैं, टिप्स भी दे दें जैसे लड़ाई नहीं हो। तुम क्या बोलोगे, का तुम्हारे घर में भी लड़ाई झगड़े है रहे हैं का बिग बॉस जैसे? जे जरा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपना ख्याल रखियो। एक और वीडियो में अभी फिर से मिलते हैं, ठीक है भैया, नमस्कार। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।